कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की अद्भुत दुनिया को कैसे देख पाते हैं? यह हमारी आंखों पर निर्भर करता है कि हम वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश को किस प्रकार से देखते हैं। बिना प्रकाश के कुछ भी नहीं देखा जा सकता। आइए परावर्तन पर विस्तार से चर्चा करें। यदि प्रकाश की किरण दर्पण की भांति चमकदार सतह पर आपतित होती है, तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। किसी सतह पर गिरने के बाद प्रकाश के वापस उसी माध्यम में टकराकर आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब विभिन्न वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, तो हम उन्हें देख पाते हैं। आइए अब हम परावर्तन के नियमों को समझते हैं। कागज की एक शीट को एक ड्राइंग बोर्ड पर पिनों की सहायता से लगाइए। एक रेखा M1 कागज की शीट पर खींचे। रेखा M1 के केंद्र में एक बिंदु O लें। एक अभिलंब ON रेखा M1 पर बिंदु O पर खींचे। अब एक आपतित किरण AO बनाएं जो ON से कोण बनाती है। अब एक स्टैंड की सहायता से पॉलिश किए हुए एक समतल दर्पण को रेखा M1 पर लंबवत रखें। दो पिन P और Q को किरण AO पर सीधा लगाइए। अभिलंब के दूसरी ओर से प्रतिबिंब P1, Q1 को P और Q पर इस प्रकार देखें कि दोनों एक ही रेखा पर हों। अब पिन R और S को बोर्ड पर इस प्रकार लगाएं। P1, Q1, R और S सभी एक सीधी रेखा में दिखाई दें। एक पेंसिल से पिन R और S के स्थान पर गोला बना दें। बोर्ड से सभी पिन और समतल दर्पण हटा दें। बिंदु R और S को मिलाने वाली एक रेखा खींचिए। इस रेखा M1 तक इस प्रकार बढ़ाइए कि यह बिंदु O पर मिले। अब किरण OS परावर्तित किरण है। आपतित किरण AO और अभिलंब ON के बीच का कोण आपतन कोण है। परावर्तित किरण OS और अभिलंब ON के बीच का कोण परावर्तन कोण है। चांदा की सहायता से आपतन कोण I और परावर्तन कोण R मापें। अब दर्पण को बदलें और पिनों P और Q को इस प्रकार रखें कि आपतन कोण बदल जाए। अभिलंब के दूसरी ओर पिन R और S रखें और परावर्तन कोण का निरीक्षण करें। प्रयोग को कुछ और बार दोहराएं और हर बार आपतन कोण और परावर्तन कोण को मापें। इन प्रयोगों से परावर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम निकाले जा सकते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब समतल्य हैं, अर्थात वे एक ही तल में स्थित होते हैं। ध्यान दें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत दिशा में या आपतन बिंदु पर लंबवत होती हैं। प्रकाश के परावर्तन का अनुप्रयोग। परावर्तन के नियमों की समझ ने हमें परिदर्शी जैसे युक्तियों को डिजाइन करने में सक्षम बनाया है। यह दृष्टि रेखा को ऊपर उठाने के लिए
प्रकाश के परावर्तन की घटना को नियोजित करता है। सारांश, जब प्रकाश किरण पुंज किसी सतह पर आपतित होती है तो इस प्रकाश किरण पुंज का एक भाग वापस उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियमों को इस प्रकार कहा जा सकता है। एक, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दो, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब समतल्य होता है, अर्थात वे एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत दिशा में या आपतन बिंदु पर लंबवत होती है। अब जब आप परावर्तन के नियमों को जान गए हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के साथ करने के लिए बहुत से मजेदार प्रयोग हैं। प्रकाश के परावर्तन का उपयोग एक ही वस्तु के परिदर्शी, कलाइडोस्कोप या बहुपरावर्तन बनाने के लिए किया जाता है। यदि आप इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि प्रकाश कैसे कार्य करता है, तो अगली बार तक हमसे